गुजरात चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है, यानी महज कुछ घंटे बचे हैं चुनाव प्रचार में। इसी मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल बना हुआ है। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से धनंजय गिरी बने हुए हैं, कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ नीरज मिश्रा है, साथ में सीनियर जर्नलिस्ट दिलीप गोहिल हमारे साथ बने हुए हैं, और मेरे दो सहयोगी राजीव रंजन और भूपेंद्र सिंह भी अहमदाबाद से हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, हर बार की तरह शुरुआत आपसे ही करते हैं, और क्योंकि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, महज अब कुछ घंटे बचे हुए हैं चुनाव प्रचार के लिए, तो आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि आप गुजरात के हर उन तमाम इलाकों में घूमे हैं, लोगों की राय आपने ली है जहां पर वोटिंग होनी है पहले चरण के लिए, तो जहां से हम देख रहे हैं हमें त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। यहां पे आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस, या फिर जो परंपरा चली आ रही है गुजरात की, बीजेपी बनाम कांग्रेस, या फिर इसके पीछे भी कुछ और आपको नजर आ रहा है कि हर बार की तरह नतीजे तो वही होंगे, सब लोग अपनी भूमिका निभा रहे हैं। क्या देख रहे हैं आप जब आप आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, पहले चरण का जब वोटिंग होगी उसके लिए, तो क्या नजर आ रहा है आपको जमीन पर? देखिए रवि, जिन सीटों के लिए 89 सीटों के लिए 89 सीट्स के लिए चुनाव प्रचार आज खत्म हो जाएगा, उन सीटों में सौराष्ट्र की सीटें हैं, कच्छ की सीटें हैं और उत्तरी गुजरात की सीटें हैं। कच्छ में और सौराष्ट्र के इलाके में खासकर पिछली बार बीजेपी को बहुत नुकसान देखना पड़ा था, पाटीदार आंदोलन भी बहुत था, और इस बार अगर बीजेपी की बात हम करें तो सौराष्ट्र के इलाके में टिकटों के बंटवारे, जो मैं हमेशा कहता हूँ, टिकटों के बंटवारे में जातिगत संतुलन को वो समीकरण बीजेपी नहीं साध पाई। दूसरी बात कि सौराष्ट्र के इलाके में कांग्रेस पार्टी मजबूत है और मजबूत रही थी और मजबूत है। दूसरी बात कि जो आप ट्रायंगुलर फाइट की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि पूरे गुजरात की 182 विधानसभा सीटों में, मैं सब पे तो नहीं गया लेकिन 150 सीटों पर तो गया ही हूँगा, तो मुझे नहीं लगता कि किसी सीट पर ट्रायंगुलर फाइट है जहाँ तीनों फाइट में हो, ऐसा नहीं है। एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ आप है या कांग्रेस है, लड़ दो ही रहे हैं, तीसरा वहाँ पे एकदम मार्जिनलाइज है। अब अलग अलग इलाकों की अलग अलग बात है। सबसे इंटरेस्टिंग सूरत का चुनाव पिछली बार भी हुआ था, और हम और भूपेंद्र कई बार ये इस कार्यक्रम में बोल चुके हैं कि अगर सूरत ने धोखा नहीं दिया होता और कांग्रेस के कुछ बड़े नेता चुनाव नहीं हारे होते और उनकी गुटबाजी सामने नहीं आई होती, तो पिछली बार 2017 में कांग्रेस की शर्तिया तौर पर गुजरात में सरकार बन जानी चाहिए थी, बन गई होती। लेकिन सूरत में 16 सीटों में ऐन वक्त पर भारतीय जनता पार्टी 15 सीटें पाने में कामयाब हुई, और वही डिफरेंस जो क्रिएट हुआ वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में कामयाब हुआ। इस बार भी सूरत की 15 सीटों पर 6 या 7 सीटें ऐसी हैं जिस पर बड़ा तगड़ा मुकाबला है, और जिसमें 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी 3-4 सीटों पर बहुत तगड़े मुकाबले में है, और 2-3 सीटों पर आम आदमी पार्टी बहुत तगड़े मुकाबले में है। इस तरीके से सूरत की आधी सीटों पर बहुत ही रोमांचक मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह से सौराष्ट्र में राजकोट में, जामनगर में, द्वारिका में 1 सीट पर, और सोमनाथ में, इन सारे इलाकों में, चाहे अमरेली हो, सुरेंद्र नगर हो, ये जहाँ पर वोटिंग होनी है, उस इलाके में भी कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में किन्हीं सीटों पर, उनके बीच में किन्हीं सीटों पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच संघर्ष दिखाई दे रहा है। देखिए, 2 चरणों में गुजरात का चुनाव हो रहा है, और करीब आधी सीटों पर हो रहा है। एक बार 89 हो रहा है, दूसरे चरण में 93 होगा। आप ये देखिए कि पहले चरण का जो मतदान हो रहा है बीजेपी के लिए, अगर कहा जाए तो ये चरण, पहला चरण ज़्यादा मुश्किल वाला है, इसमें मुश्किल है। दूसरे चरण में वो उनके डोमिनेंस वाले इलाके में, ज़्यादा डोमिनेंस वाला जो इलाका है उनका, जैसे अहमदाबाद है, वडोदरा है, 10 में 9 सीटें उनके पास हैं, अहमदाबाद की 21 में से 15 सीटें वो जीते थे, तो इन इलाकों में उनका दबदबा है जो सेकेंड फेज़ में इलेक्शन हो रहा है। लेकिन फर्स्ट फेज़ में कांग्रेस पार्टी सौराष्ट्र कच्छ के इलाके में किस तरीके से करती है, और आम आदमी पार्टी का क्या स्कोर रहता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए 2 चरणों में पहला चरण जो है वो ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।